सावधान, आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, फिर भी गरीब होते जा रहे हैं। आखिर क्यों? मिडिल क्लास की मेहनत उसे अमीर नहीं बना पा रही है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऐसी कड़वी सच्चाई उन्होंने बताई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कियोसाकी का दावा है कि दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संकट की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और इसमें सिर्फ वही बचेगा जिसने पैसे का असली नियम यानी कि जो रूल है वो सीख लिया है। क्या है वो वजह जिससे कि अमीर और गरीब जो है और गरीब हो रहा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का ये कहना है दोस्तों की फ्रेंचाइजी स्टोर इसलिए दिवालिया हो रहे हैं क्योंकि आज के गरीब लोग मैकडॉनल्ड या फिर बर्गर किंग में खाने का खर्च नहीं उठा पाते। महंगाई के कारण अमीर लोग भी गरीब हो रहे हैं। कियोसाकी ने लोगों को इस वित्तीय संकट का इस्तेमाल समझदारी से करने को कहा है। उन्होंने सोने, चांदी और बिटकॉइन में निवेश करने की सलाह दी है। कियोसाकी का मानना है दोस्तों कि आज की दुनिया में ज्ञान ही असली दौलत है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग जैसे फ्रेंचाइजी स्टोर चलाने वाले जो लोग हैं वो भी मुश्किल में हैं। बहुत अमीर लोग जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है। कियोसाकी ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के जो गरीब लोग हैं मैकडॉनल्ड या फिर बर्गर किंग में खाने का जो खर्च है वो नहीं उठा सकते। अमीरों का गरीब होना अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी ये मानते हैं कि जो गरीबों के लिए अच्छा हो सकता है। कारण है कि वो सेब, केले जैसे सस्ते और स्वस्थ भोजन खा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमीरों का गरीब होना अच्छा संकेत नहीं है, भले ही ये कुछ लोगों के लिए स्वस्थ हो। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय पहले मैंने बताया था कि जो मैकडॉनल्ड के आलू सप्लाई दिवालिया हो गए हैं क्योंकि गरीब लोग कम फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे। आज फ्रेंचाइजी के जो मालिक हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, वो दिवालिया हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कियोसाकी ने लोगों को सलाह दी है कि कृपया इस वित्तीय संकट का जो इस्तेमाल है समझदार बनकर स्वस्थ और अमीर बनने के लिए करें। वहीं आपको बता दें कि दिग्गज निवेशक ये भी कहते हैं कि नकली पैसे और नकली शिक्षकों की दुनिया में ज्ञान ही नया धन होता है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कियोसाकी ने कहा कि इसलिए हमारे स्कूल में कोई वास्तविक वित्तीय शिक्षा नहीं है। यही कारण है कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही एलॉन मस्क मार्क्सवादी यानी कि शिक्षा व्यवस्था को बंद कर रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। कियोसाकी के अनुसार दोस्तों वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है। उनका ये मानना है कि स्कूलों में बच्चों को पैसे के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती है, इसलिए लोग जो हैं वो वित्तीय रूप से कमजोर हो रहे हैं। कियोसाकी लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने और साथ ही समझदारी से निवेश करने की सलाह देते रहते हैं। कियोसाकी ने गोल्ड हो गया, चांदी, बिटकॉइन में निवेश करने की सलाह दी है और उन्होंने ये भी माना है कि ये संपत्तियां जो हैं महंगाई के खिलाफ अच्छा बचाव साबित हो सकती हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नकली पैसे से दूर रहने और साथ ही असली संपत्ति में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कियोसाकी का विचार विवादास्पद हो सकता है, लेकिन वो लोगों को वित्तीय मामले के बारे में सोचने और अपने भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और ट्विटर पर आए दिन कहीं ना कहीं पोस्ट करते रहते हैं और कहीं ना कहीं बचाव का संकेत भी वो देते हैं। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रिडिक्शन है वो सच साबित नहीं हो सकती है, लेकिन आजकल जब से सोना चांदी के रेट बढ़े हैं तो यही रॉबर्ट कियोसाकी चर्चा का विषय भी बन गए हैं। तो जिस तरीके से एक बार फिर से इन्होंने अमीर और गरीब का फर्क समझाया है, ऐसे में आप जरूर बताएं ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।